हेलो। हाय स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, DSSB मतलब होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे ये सब में काम आएगा। तो आज की टॉपिक है हमारी भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। भोजन के कार्य। भोजन के कार्य क्या होते हैं? भोजन का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है शारीरिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक। तो पहले हम पता करते हैं कि शारीरिक कार्य क्या होता है। जैसे हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का जो लक्षण है पहले हमारी बॉडी पे ही दिखाई देता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए कितना लाभदायक है, नहीं लाभदायक है। जो भी हम खाते हैं उसका प्रभाव पहले हमारे बॉडी पे पड़ता है, शरीर पे पड़ता है। ये हो गया। दूसरा हुआ सामाजिक। तो भोजन का हमारे समाज पे क्या असर होता है, हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो हमारे भोजन का जो है सामाजिक असर भी है। जैसे जब भी हम कोई पार्टी वार्टी करते हैं तो तमाम प्रकार के अनेकों व्यंजन बनाते हैं और रिलेटिव्स को, अगल बगल के लोगों को बुलाते हैं। इस तरह से जो है भोजन का समाज पे भी एक असर था। जैसे हमारे यहाँ जब कोई त्यौहार आता है तो रहता है कि चलो भाई हम होली में गुजिया बनाएंगे और इस तरह से दिवाली में ये बनाएंगे, इस फेस्टिवल पे ये बनाएंगे। तो भोजन का जो है सामाजिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक। भोजन का मनोवैज्ञानिक की क्या असर होता है, मनोवैज्ञानिक मतलब हमारे मन पे क्या असर होता है भोजन का। तो ये भी बहुत है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, मतलब जो हम खाएंगे हमारा ग्रोथ, हमारे माइंड का, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का उसी तरह से ग्रोथ होता है। तो जैसे कहते हैं कि जो जैसा भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही मन भी होता है। तो भोजन का जो है मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। आगे चलते हैं पौष्टिक तत्व। पौष्टिक तत्व क्या होता है? तो सबको पता होगा कि 6 प्रकार के पोषक तत्व जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। और इनका एक ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा ही पढ़ लेने से नहीं है, इनके बारे में हम लोग आगे अपने ही वीडियो में डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके लिए अलग अलग एक वीडियो बनाई जाएगी और सबसे रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे एक एक करके सबको पढ़ लेना है। तो जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया, हम इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में जो है इन 6 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में सुरक्षात्मक, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी टूट फूट और टूट फूट हो गया उनकी मरम्मत करता है। इस प्रोटीन को जो है निर्माणात्मक या सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ गया बच्चों? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमारी बॉडी को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरीज। मतलब प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरीज और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को जो भी ऊर्जा, मतलब जितनी भी ऊर्जा मिलती है उसका 60% एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आगे है तीसरा वसा। वसा का क्या काम होता है? वसा से भी हमें एनर्जी मिलती है। मतलब जो भी हम खाते हैं वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब जैसे हम 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो 4 किलो कैलोरीज मिल रही है।
अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 4 किलो कैलोरीज मिल रही है, और वहीं पे अगर हम 1 ग्राम फैट खाते हैं तो 9 किलो कैलोरी मिलती है हमारी बॉडी को। और अब आगे है हमारा चौथा, खनिज लवण। तो खनिज लवण जो है शरीर के निर्माण में सहायक होता है। खनिज लवण, जैसे खनिज लवण क्या होता है, कैल्शियम हो गया, लौह तत्व हो गए, ये खनिज लवण हैं। आगे है पोषक तत्वों में, आगे जो है विटामिन है। विटामिन हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, प्रतिजैविक, रोग प्रतिरोधक। तो विटामिन जो है विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया। तो विटामिन भी मतलब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस विटामिन का क्या काम है, किस विटामिन का क्या काम है। ये हम लोग जब इसकी एक एक वो पढ़ेंगे पोषक तत्वों की टॉपिक, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, सब अलग से, तो सारे विटामिन के बारे में बताया जाएगा। और उसकी मैं एक ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगी विथ इमेज, तो एक बार में फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको वहीं समझ में आ जाएगा, काफ़ी अच्छा है। और जल, हम लोग की बॉडी को जितना ये सब ज़रूरत है, जल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका भी काम है शरीर में के निर्माण में सहायक, ये भी हमारे शरीर के निर्माण में ही सहायक होता है। आगे हम जो है भोज्य समूह पढ़ते हैं ICMR के द्वारा। भोज्य समूह 5 प्रकार के होते हैं। देखो ये हम एक बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक तरफ भोज्य समूह दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है। तो भोज्य समूह 5 प्रकार के होते हैं ICMR के द्वारा। पहला क्या है, अनाज एवं अन्य। जैसे अनाज में हो गया गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, रागी, बाजरा आदि। तो इनसे हमें क्या मिलता है, अनाज से क्या हमें प्राप्त होता है, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक एसिड, रेशे, लौह तत्व। ये जो है भोज्य समूह के पहले में जो आता है उन सब का है। अब भोज्य समूह में दूसरा क्या है, सभी प्रकार की दालें। अनाज हो गया, अब दूसरे में है सभी प्रकार की दालें। दालों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोज, B1, विटामिन B1, विटामिन B2, कैल्शियम, लौह तत्व। तो सभी प्रकार की दालों में क्या हो गया, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, राजमा, छोले, ये सारी जो है बीन्स, ये सब दाल में आ गए। और आगे अब तीसरा क्या है, दूध एवं दूध से बने पदार्थ। तो दूध एवं दूध से बने पदार्थ में जैसे हो गया दही हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, ये हो गया। तो इनसे भी हमें जो है प्रोटीन, वसा, विटामिन B1, B2, खनिज, जैसे दूध वगैरह इसमें कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें मिलती है। और इसी में जो है तीसरे खाद्य समूह में दिया हुआ है मांस समूह। जैसे ये दूध और दूध से बने पदार्थ शाकाहारी के लिए हो गए, और ये मांस समूह जो है जैसे चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें मांसाहारी लोगों के लिए हो गई। तो इसमें भी ये प्रोटीन, वसा, विटामिन B1, B2, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब चौथे खाद्य समूह में फल और सब्जियां। तो यहाँ पे हो गया बच्चों फल और सब्जियां। तो फल सब्जियां भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें कैरोटीन, विटामिन A, विटामिन C, फोलिक एसिड, विटामिन B2 आदि इनके स्रोत है। जैसे कैरोटीन हमें कहाँ से मिलता है, गाजर से मिलता है। मतलब जैसे जितने भी थोड़े ऑरेंज टाइप के फल होते हैं उनसे कैरोटीन मिलता है। विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन A ये भी गाजर से ही मिलता है। और विटामिन C, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन C मिलता है। नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब से। फॉलिक अम्ल मतलब लौह तत्व,
तो ये हमें कुछ ऐसे फल होते हैं जिनसे मिलता है, जैसे हो गया आपका एप्पल। एप्पल में आयरन मिलता है, विटामिन B2 आदि। अब 5वां खाद्य समूह हो गया वसा एवं शक्कर। तो हमारी बॉडी के लिए शक्कर मतलब चीनी हो गया, ये भी वसा मतलब फैट, ये भी जरूरी है। वसा एवं आवश्यक वसी मतलब वसा एवं आवश्यक वसीय अम्ल, बहुत थोड़ी मात्रा में खनिज लवण, ये हो गया। और जैसे MS स्वामीनाथन ने ये तो ICMR के थ्रू हो गया 5 प्रकार के खाद्य समूह, और MS स्वामीनाथन ने दिया है 11 प्रकार के खाद्य समूह, उसे भी हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही है। आगे हम जो भी आगे की टॉपिक होगी, दूसरी वीडियो हमारी उस पे आएगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू बच्चों।